यूपी में 1.70 करोड़ लोगों का बिजली बिल माफ होगा। प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ हो सकता है। इसके अलावा एक मुश्त समाधान योजना के साथ बड़े उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50% तक छूट देने की तैयारी चल रही है। दरअसल चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा छूट और माफी जैसे दांव खेलकर वोटर्स को खुद से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस तारीख तक जारी की जा सकती है आंगनवाड़ी भर्ती की पहली लिस्ट। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी व आंगनवाड़ी सहायिका के हजारों पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे, जिन्हें भरने के लिए हाल ही में यूपी के 58 से भी अधिक जिलों में क्रमवार भर्ती आयोजित की गई थी। अनुमान है कि अब तक इन सभी शहरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों राज्य में लगभग 55,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग अलग पदों को भरे जाने की जरूरत है। ऐसे में आयोजित की गई ये भर्ती जल्द से जल्द संपन्न कराई जा सकती है। कोयले की कमी से यूपी में खलबली, बिजली बनाने की 8 यूनिट बंद, हो सकती है घोषित कटौती। कोयले की कमी से उत्तर प्रदेश में चल रहा बिजली संकट आने वाले दिनों में और भी भीषण हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से पहले कोयले की सप्लाई में किसी भी तरह का सुधार होता नहीं दिख रहा। उमस और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भयंकर रूप से बिजली की कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में घोषित रूप से 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है, तो शहरी उपभोक्ताओं को भी अघोषित रूप से घंटों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर हिंसा के विरोध में एसकेएम ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में महापंचायत भी बुलाई। लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। साथ ही एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया। एसकेएम की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य दोषी आशीष लखीमपुर हिंसा के विरोध में एसकेएम ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में महापंचायत बुलाई, मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो। चुनाव से पहले शिक्षकों को बड़ी सौगात दे सकती है यूपी सरकार। प्रोफेसर को लेकर भी फैसला। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाए जाने कुछ प्रमुख मुद्दों पर उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर मंथन चल रहा है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते ही इसकी घोषणा की जाएगी। महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने पर सहमति बन चुकी है। वित्तीय व्ययभार का आकलन होने के बाद इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। आसमान से तस्वीर लेकर तैयार होगा गांव के मकान का नक्शा। इत्र नगरी में हुई शुरुआत। अब तक जिस तरह से खेतों के दस्तावेज के रूप में खतौनी मिलती रही, ठीक उसी तरह से घर गांव के घरों के दस्तावेज के तौर पर घरौनी मिला करेगी। उसी के तहत कन्नौज जिले में इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सदर तहसील के 8 गांव में ड्रोन की मदद से गांव की तस्वीर ली गई। अब उसी तस्वीर के आधार पर सभी घरों का अलग अलग नक्शा मिलेगा। दरअसल शासन ने खेतों की खतौनी की ही तर्ज पर घरों की घरौनी बनाने का खाका बनाया है। यूपी सरकार का निर्देश, कैंप लगाकर करें पीएमईजीपी के ऋण आवेदनों का निस्तारण। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने पूरे प्रदेश में कैंप लगाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। वो शुक्रवार को पीएमईजीपी के तहत गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी एसएलएमसी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में पीएमईजीपी योजना के तहत मार्जिन मनी वितरण में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 127% उपलब्धि हासिल की गई है। पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, 6 महीने में नहीं ली एनओसी तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुराने वाहनों को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन के तेवर पुराने वाहनों को लेकर बदल गए। 1 लाख से ज्यादा वाहनों को अगले 6 महीने की अवधि के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। निर्धारित अवधि में एनओसी नहीं लेने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण परिवहन विभाग निरस्त कर देगा। 360 कॉलेज में फीस जमा करने का लास्ट दिन आज। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर यानी आज के दिन है। इसको लेकर पूरे पूर्वांचल भर के छात्रों का बड़ा हिस्सा नाराज है। छात्रों का कहना है कि वाराणसी के 360 कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया बंद होने वाली है। वहीं रेगुलर या पारंपरिक कोर्स पर यहां के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में अब तक एक भी एडमिशन नहीं हो सका। ऐसे में अभी से सेल्फ फाइनेंस की मोटी रकम वसूलने का धंधा चल पड़ा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बढ़ाई तिथि। कमर्शियल भूखंड योजना में 22 अक्टूबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने योजना लॉन्च कर रखी है। इस योजना के तहत अब तक आवेदन डाउनलोड करने की समय सीमा 8 अक्टूबर थी और जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की तिथि 18 अक्टूबर और जमा करने की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
100 करोड़ वैक्सीनेशन पर जश्न की खास तैयारी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना महामारी पर विजय के लिए सबसे बड़ी मुहिम टीकाकरण की चल रही है। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ से अधिक तो देश में 94 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा जब 100 करोड़ का होगा तो खास महोत्सव मनाया जाएगा। पुरातत्व विभाग ने इस खास मौके पर देश के 100 संरक्षित स्मारकों को तिरंगे की रोशनी में सजाने का फैसला लिया है। इस विजय महोत्सव में आगरा के 4 स्मारक और ब्रज के 2 बड़े मंदिर शामिल हैं। विदाई से पहले यूपी में बरसने को तैयार मानसून। अगले 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन जाते जाते मौसम अपना असर दिखा सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले 4 दिनों से तेज धूप के साथ हो रही गर्मी ने लोगों को परेशानी बढ़ाती है। विशेषकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप रहती है। सुल्तानपुर में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यूपी में सरिया और मोरंग की कीमतों में आया भारी उछाल। यूपी में सरिया और मोरंग की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। अगर घर बनवा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। घर बनवाने में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले इस्पात का भाव इस वक्त अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। कच्चे माल की कमी और सरिया निर्माण में बाधा आने से कीमतों में ये तेजी आई है। सरिये का भाव 57,000 रुपए प्रति टन था, अब ये बढ़कर 62,000 रुपए प्रति टन हो गया है। डेंगू और बुखार के बाद अब डायरिया ने बोला हमला। 4 की मौत, 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती। यूपी के कानपुर में डेंगू व बुखार के बाद अब डायरिया ने हमला बोल दिया। एक के बाद एक बीमारियों के कहर से लोग करा उठे हैं। बीते 24 घंटे में बुखार डायरिया की चपेट में आकर 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाल रोग चिकित्सालय में डायरिया की चपेट में आए 5 बच्चों को भर्ती किया गया। वहीं 140 बेड वाले इस अस्पताल में 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। इनमें मंधना निवासी 12 वर्षीय किशोर को उल्टी दस्त की समस्याओं पर उसे बाल रोग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। काशीराम पुण्यतिथि पर मायावती ने किया चुनावी मुद्दों का ऐलान। सरकार आने पर बदले की भावना से नहीं रोकेंगे सरकारी योजनाएं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने चुनावी मुद्दों का ऐलान कर दिया। काशीराम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपने समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देना ही इस बार हमारा चुनावी मुद्दा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अयोध्या, काशी और मथुरा में विकास कार्य रोके नहीं जाएंगे बल्कि पूरे कराए जाएंगे। मायावती चुनावी मुद्दों का ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के साथ ही छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी उनकी सरकार प्रमुखता से काम करेगी। योगी सरकार करीब 15 लाख राज्यकर्मियों को दीपावली पर बोनस का उपहार देने की कर रही तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली से पहले 14.82 लाख राज्यकर्मियों को बोनस का उपहार देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग राज्य सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। दीपावली 4 नवंबर को है, इसलिए ये उम्मीद है कि बोनस की राशि अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही प्रदान की जा सकती है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते राजस्व में भारी कमी के बाद भी सरकार ने दीपावली से पहले राज्यकर्मियों का बोनस का तोहफा दिया था। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बेहतर हैं। पोस्टर जारी होने के बाद जिला प्रशासन से लेकर शासन तक की मुश्किलें बढ़ी। निर्धारित दिन तक गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न हुई तो देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने संयुक्त अंतिम अरदास की तारीख 12 अक्टूबर घोषित कर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल का स्थान निर्धारित कर इसका पोस्टर जारी कर दिया है। इससे जिला प्रशासन से लेकर शासन तक की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि 12 अक्टूबर को अब सिर्फ 48 घंटे शेष हैं। मगर अब तक ना तो बर्खास्तगी हुई और ना ही गिरफ्तारी। इसको लेकर शासन और जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दशहरा तक लॉन्च होगी जीडीए की अत्याधुनिक आवासीय योजना। 2 व 3 BHK के होंगे फ्लैट। रामगढ़ ताल के किनारे जीडीए की ओर से प्रस्तावित नई ग्रुप हाउसिंग परियोजना गोरक्ष एन्क्लेव के नाम से लॉन्च होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस परियोजना में कुल 90 फ्लैट होंगे, जिनमें से 46 3 BHK और 44 2 BHK फ्लैट होंगे। फ्लैट की कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 BHK फ्लैट की कीमत 80 लाख रुपए, जबकि 2 BHK की कीमत 65 लाख रुपए हो सकती है। अस्पताल कोई पुलिस थाना नहीं है। हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल पुलिस थाने नहीं हैं। वो देश के सभी अस्पतालों के हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें निजता के मुद्दे भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्शन कमेटी की ओर से दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया और उसे बेहतर एवं विशिष्ट अनुरोधों के साथ फिर से आने के लिए कहा। जजों की इस पीठ ने कहा, अस्पताल पुलिस थाने नहीं है। हम पूरे देश के अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश नहीं दे सकते। विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी करें।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ त्रुटि रहित होनी चाहिए। वित्तीय क्रियाकलापों के लिए न्यूनतम खाते किए जाने चाहिए और गोपनीय मुद्रण कार्यों का भी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि विगत वर्षों में परीक्षा में उपभोग हुई परीक्षा पुस्तिकाओं का आकलन करने के बाद वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही उनका मुद्रण कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार के अपव्यय को रोका जा सके। SBI क्रेडिट कार्ड पर 20,000 रुपए तक का कैशबैक, 31 दिसंबर तक का ऑफर। अगर SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खबर काम की है। दरअसल SBI क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों को अधिकतम 20,000 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। इस ऑफर की डेडलाइन 31 दिसंबर तक है। ये ऑफर LG के चुनिंदा प्रोडक्ट पर है। अगर SBI कार्ड से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको 20% तक कैशबैक मिल जाएगा। प्रति कार्ड अधिकतम 20,000 रुपए का कैशबैक ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ EMI ट्रांजैक्शन पर है, मतलब प्रोडक्ट के पेमेंट को EMI में कन्वर्ट कराएंगे तभी कैशबैक का फायदा मिलेगा। भारत डेनमार्क ने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने का किया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की उनकी समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन ने शनिवार को स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर उपयोगी बातचीत की। वार्ता के बाद जारी एक बयान में मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की और बहुत सारे क्षेत्रों में सहयोग को आगे और विस्तार देने को लेकर चर्चा की है। त्योहारों पर मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे ने शुरू की ये 26 नई ट्रेन। कोरोना की कम होती दूसरी लहर और तीसरी लहर की चेतावनी के बीच भारतीय रेलवे रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए तमाम कदमें उठा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने जहां कई और ट्रेन को चलाने का फैसला किया, वहीं कई ट्रेन के परिचालन को लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में ट्रेन में टिकट की मारामारी को रोकने के लिए रेलवे ने कई ट्रेन नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवाओं को जहरीली बना रहे 8 हॉट स्पॉट। इस साल भी बिगड़ सकते हैं हालात।